अजमाल जी के कोई संतान नहीं थी काफी सालों तक कोई। तो अजमाल जी क्या जहाँ जाते ना, तो अपने आज भी कई गाँव में जो बैकवर्ड गांव है वहां पे क्या है, जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं होता या जिस महिला के पुत्र नहीं होता उसका सुबह सुबह दर्शन अशुभ माना जाता है। तो अजमाल जी खेत के लिए, अजमाल जी राजा थे, अजमाल जी रास्ते से जा रहे थे तो वहां पे 3-4 किसान थे। तो अजमाल जी को देख के वापस मुड़ गए। एक दिन मुड़ गए, 2 दिन मुड़ गए। एक दिन भरी बारिश का मौसम, बढ़िया बारिश होने वाली थी और खेत जोतना जरूरी होता है। तो अजमाल जी उनको देख के कहते हैं, वो जैसे उनको देखते हैं अजमाल जी को वापस मुड़ जाते हैं। अजमाल जी को बात समझ नहीं आई कि यार रोज रोज मेरे को देख के मुड़ क्यों रहे हैं दूर से ही। तो अजमाल जी एक भजन के माध्यम से कहते हैं कि गेरी गेरी बिरखा भाया है पाछा क्या जाओ, मतलब गहरी गहरी बिरखा होने वाली है, खेत जोतने का टाइम हो रहा, वापस क्यों जा रहे हो आप। तो अजमाल जी उनसे पूछने, मैंने सच्ची सच्ची बात बताओ, है पाछा क्या जाओ। तो वो लोग दिल पे पत्थर रख के कि भाई है तो ये सामंत राजा जी हैं, लेकिन बात तो बतानी पड़ेगी। उन्होंने पूछ ली। वो कहते हैं तो अजमल जी वीरा बांझिया कही जो, मतलब आप तो बांझ कहे जाते हो, हमारा सुगन खराब गणा होवे जियो, हमारे सुगन खराब होते हैं आपको देखते ही। तो अजमल जी को दुख आया, यार मैं इनके लिए इतना करता हूँ, मैं पूरी प्रजा को अपना पुत्र समझता हूँ, लेकिन ये मुझे देख के अब शकुन मानते हैं। तो अजमल जी जाते हैं सीधे द्वारका। पुजारी को कहते हैं, पुजारी जी मन भगवान कृष्ण से बात करनी है। तो पुजारी कहता है कि कृष्ण जी आनी है। तो फिर मूर्ति क्यों रखी है, ये मूर्ति तो ऐसे ही है, कृष्ण जी समुद्र में है। कहा है कहते हैं, पुजारी बता दे कट्ठे द्वारका नाथ है, मैं दर्शन करना आयो जियो। पुजारी मेरे को बता कहाँ है द्वारका नाथ, मैं उनका दर्शन करने आया हूँ। तो अजमल जी क्या करते हैं, लड्डू मार के मूर्ति पे क्या लगा, मूर्ति किस काम की नहीं है कि नहीं है, तो मूर्ति पे लड्डू मार के समुद्र में कूद जाते हैं। समुद्र में कूदते देखते हैं तो भगवान बैठे हैं वहाँ पे नीचे, विष्णु भगवान कृष्ण रूप में वहाँ पे बैठे हैं। तो नीचे देखते कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। द्वारका नाथ थारे अर्ज करूं कि माथे ऊपर पट्टी क्यों बांध दीजिए, कि मैं आपको अर्ज करता हूँ, या आपके सर पे क्या हो गया, पट्टी क्यों बांध रखी हो। तो द्वारकाधीश कहते हैं कि एक बड़ो भगत है, उसने लड्डू मार दिया मेरे। तो फिर वो कहते हैं कि मैं तो मारा बाप जी उन मूर्ति रे मारी, गलती मारी बक्साओ जियो, मैंने तो उस मूर्ति के मारी थी, मेरे को तो पंडित ने कहा था कि ये मूर्ति नहीं है वहाँ पे है, तो अब मेरी गलती माफ कर दो। पूछते हैं द्वारकानाथ, भैया आप कैसे आगमन हुआ बताओ। क्या बांझियो तो केवे मारो मुख नहीं देखे, लोग मेरे को बांझियो कहते हैं, मेरा मुख नहीं कहते हैं, ऐसा कहीं पाप कमाया जियो, ऐसा कहीं ऐसे कौन से पाप करती है जो लोग मेरे को बांझ कहते हैं, मेरा मुख नहीं देखते। तब वो कहते हैं कि कोई बात नहीं अजमल, तुम थारे घर जाओ, भादवेरी बीज थारे आंगने में आऊंगा, भाद्रपद की बीज को तुम्हारे आंगने में जन्म लूंगा और हाल पालनीय झूल लूंगा, आपके जो आंगने में पालन होगा वहां पे मैं झूला झूलूंगा। और ऐसा कह के अजमाल जी आ जाते हैं। और वास्तव में अगले जब महीना भाद्र की बीज आती है तो भगवान श्री कृष्ण या विष्णु जी अवतार के रूप में कहाँ प्रकट होते हैं, अजमल जी के घर में। बड़े भाई होते हैं वीरमदेव जी और छोटे रामदेव जी।